नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सभी विधायकों मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश के साथ उनके विधानसभा में हुए विकास का लेखा जोखा क्षेत्र की जनता के सामने रखने का भी फरमान जारी किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री और इटवा विधानसभा ने विधायक सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4.5 साल में हुए विकास कार्यों को प्रेस और आम जनता के सामने रखा। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा से विधायक और प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने क्षेत्र के विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए हर क्षेत्र में विकास किया है, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इटवा विधानसभा में उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सहित हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इटवा में राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय ITI, राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण, सड़कों के मामले में विधानसभा में छोटी बड़ी 190 करोड़ की सड़कों का निर्माण, 132 kV पावर हाउस का निर्माण, गौर घाट, सनीचर सहित 3 पुलों का निर्माण इन 4.5 साल में हुआ। हाँ सर, 4.5 साल पूरे हो चुके हैं यूपी में जो विकास हुआ है, लेकिन अपने विधानसभा इटवा में आपके द्वारा कितना विकास हुआ है 4.5 साल? योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं। इन 4.5 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो सारे काम हुए जो 70 सालों में नहीं हुए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे निराश्रित गोवंश की सुरक्षा और उनकी संरक्षा का हो, या शिक्षा क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, नौजवानों को रोजगार देने का हो, या किसानों की कर्ज माफ़ी का हो, उसी तरह से इटवा विधानसभा क्षेत्र में भी पिछले 70 वर्षों में इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता की तमाम सारी अधूरी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हुई हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 साल में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय ITI, राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण प्रारंभ हुआ है। जो शिक्षा क्षेत्र की जितनी ज़रूरी संस्थाएं थीं वो सब इस विधानसभा में हो रही हैं। 2 नगर पंचायतें इटवा और बिस्कोहर का निर्माण शुरू हुआ है, तेज़ी से काम शुरू हुआ है, जो आज़ादी के बाद से जिसकी डिमांड चल रही थी। हमारा एक ब्लॉक था, पूरे ज़िले का एक ही ब्लॉक खुनियाव था, जहाँ अपना पशु अस्पताल नहीं था। पशु अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई फायर स्टेशन था, ना कोई रोडवेज बस स्टेशन था, और ना ही कोई मिनी स्टेडियम था। ये तीनों प्रस्तावित हैं, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही ज़मीनें भी आवंटित हो चुकी हैं। शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति मिलते हुए इनका भी निर्माण होने वाला। सड़कों के मामले में विधानसभा क्षेत्र इटवा में 4.5 साल में ऐतिहासिक काम हुआ है। एक स्टेट हाईवे बांसी इटवा बिस्कोहर घोषित हुआ है। एक मुख्य जिला मार्ग इटवा बेलवा हरिलापुर घोषित हुआ है, जो 7 मीटर चौड़ीकरण का काम हुआ है। 50 से अधिक नई सड़कें निर्माण हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। कई ऐसे गांव जो आज़ादी के बाद पक्की सड़कों के लिए तरस रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार की जो हर गांव, हर टोले मजरे को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है, उसके अंतर्गत उनका निर्माण हो रहा है। राप्ती नदी के गौरा घाट पर आज़ादी के बाद से पुल की मांग हो रही थी, उस पुल के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हुआ है। 2 अन्य जगहों पर नालों पर पुल का निर्माण पूरा हुआ है। तो ऐसे कई सारे परियोजनाएं हैं। 132 kV का पावर हाउस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत भिलोरी में पूरा हुआ है। तो जिस भी क्षेत्र में बात करें, चाहे वो सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, अस्पतालों का मामला हो, हर मामले में विधानसभा क्षेत्र इटवा में 4.5 साल में वो सारे काम हुए हैं जो 70 साल में नहीं हुए। मैं आज के अवसर पर इटवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बाढ़ को लेकर के, ये बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ को लेकर के क्या क्या? बिल्कुल अच्छी बात आपने याद दिलाई। बाढ़ को लेकर योगी सरकार ने इटवा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ की परियोजनाएं या तो पूरी कराई या स्वीकृत की हैं। मैं अभी चर्चा कर रहा था, बेतनार, सिंगारजोत, बड़हरा, सुनौली और नबेल पर जो बोल्डर पिचिंग और लॉन्चिंग एप्रन का काम हुआ है, लगभग 100 करोड़ के आसपास की लागत का। 40 करोड़ की लागत का सनहरा उतरौला सीमा पर जो पुल है वहाँ गाइड बंध का काम, और 72 करोड़ की धनराशि अभी स्वीकृत हुई है शाहपुर भोजपुर बांध के बंधे के गैप को पूरा करने का। इसके अलावा कई नाले जिनकी आज़ादी के बाद सफाई नहीं हुई थी, उनकी सफाई का काम, नए रेगुलेटर के निर्माण का काम हुआ है, जिससे नालों के उफान के कारण जो जल जमाव से हज़ारों एकड़ फसलें नष्ट होती थीं, वो अब इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रही हैं।